हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव को लेकर हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे। तो आपको बताते चले कि बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय गृह मंत्री आज रैली करेंगे। नागल चौधरी की अनाज मंडी में ये रैली आयोजित की जाएगी, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अभय सिंह यादव के पक्ष में अमित शाह रैली करने वाले हैं। रैली की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 6 लेयरों में जो है वो गृह मंत्री यहां पर संबोधित करेंगे। आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह की आज रैली है। नागल चौधरी की अनाज मंडी में ये रैली रखी गई है और बीजेपी प्रत्याशी अभय सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। और साथ ही आपको बताते चलें कि लगातार रैलियों का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रैली करने वाले हैं। नागल चौधरी की अनाज मंडी में ये रैली जो है वो की जा रही है और साथ ही रैली की सभी तैयारियां, पूर्व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पहली लेयर में एनएसजी के जवान भी शामिल हैं। नागल चौधरी के अनाज मंडी में रैली आयोजित की गई। बीजेपी प्रत्याशी अभय सिंह यादव के पक्ष में अमित शाह प्रचार करेंगे और यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। एनएसजी की टीमें भी तैनात की गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज रैली करने वाले हैं। नागल चौधरी के अनाज मंडी में यह रैली होगी। बीजेपी प्रत्याशी अभय सिंह यादव के पक्ष में अमित शाह प्रचार करेंगे और साथ ही रैली की सभी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नागल चौधरी मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा में चुनावी रैलियां की जा रही हैं। तो आइए जानते हैं हर खबर के संवाददाता से चुनावी रैली के बारे में। हरविंदर यादव हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरविंदर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार चुनावी जो रैली है वो की जा रही है, अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, तो क्या कुछ वहां सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अगर आज की बात करें तो नागल चौधरी के अंदर जो जन आशीर्वाद रैली है वो कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री यहाँ पर जो यहाँ पर लगाई जा रही है। लगातार मैं अगर आपको दिखाऊं तो मंच है, वो मंच यहाँ पर तैयार किया गया है और साथ ही तो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। जन आशीर्वाद जो रैली है वो रैली यहाँ पर की जा रही है। नागल चौधरी विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी जो अभय सिंह यादव है उनके पक्ष में रैली की जा रही है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा को लेकर लगातार जो पुलिस का अमला है वो अमला भी यहाँ पर लगाया गया और हर चीज का इस्तेमाल यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की चूक को यहाँ पर देखने के लिए लगातार जो पुलिस करती है वो भी यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। साफ तौर पर वो भी यहाँ पे आने की कुछ ही देर में जो रैली है लंबा पंडाल यहाँ पर आगे से लंबे इंतजार से जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही देर में जो रैली यहाँ पर शुरू होगी। जन आशीर्वाद रैली केंद्रीय जो गृह मंत्री है अमित शाह वो कुछ ही देर में जो रैली हरविंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कितने समय तक गृह मंत्री यहाँ पर पहुंच सकते हैं? क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? साफ तौर पर अगर देखा जाए तो आधे घंटे के अंदर तो यहाँ पर पहुंचने की जो संभावना है वो संभावना साफ तौर पर देखी जा सकती है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जो टेंट है वो टेंट भी यहाँ पर लग चुका है। मैं आपको मंच दिखाना चाहूंगा कि मंच पर साफ तौर पर देख सकते हैं जो वीआईपी मूवमेंट है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जो हेलीपैड है जो है वो वहाँ पर पहुंचे तो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं अभय सिंह यादव उनके पक्ष में रैली की गई, क्योंकि यहाँ पर अगर साफ तौर पर बात करें तो कहीं ना कहीं चुनाव का जो समय चल रहा है उसको लेकर लगातार जो रैलियां है वो रैली यहाँ पर की जा रही है वो रैली यहाँ पर होने वाली है। जी हरविंदर, यहाँ पर कौन कौन से गृह मंत्री अमित शाह के नेता जो हैं और भी कौन लोग पहुंचने वाले हैं यहाँ पर, क्या जानकारी है? उम्मीदवार
हरविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि अभी आपको दिखाया कि नागल में यहाँ पर अनाज मंडी में एक रैली होने वाली है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि चुनावी रैली है, जहां पर आपको बताते चले कि लगातार कई तरह के दौरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 बार यहाँ पर पहुंच चुके हैं, रैली को संबोधित कर चुके हैं। और साथ ही लगातार हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी अभय सिंह यादव के पक्ष में अमित शाह भी प्रचार प्रसार करेंगे। रैली की सभी तैयारियां जो पूरी भी कर ली गई हैं, पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। 2 आईपीएस, 14 डीएसपी और 30 इंस्पेक्टर, 1200 जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। 6 लेयर में गृह मंत्री की सुरक्षा पहली लेयर में रहेंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, आपको सुनाते हैं। आज कहकर जाता हूं हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, पेंशन वाली। और मैं आज बादशाहपुर में कहकर जाता हूं, 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, 3 अक्टूबर को माता रानी का त्योहार शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रही है और 5 अक्टूबर को आपको वोट डालना है। 5 अक्टूबर को वोट डालते वक्त ये शक्ति का अपमान करने वाले राहुल बाबा और उसकी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है, जवाब देना है। और ये तुष्टीकरण में अंधे हुए हैं। मुझे बताओ बादशाहपुर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक गर्व से कहते हैं हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया। राहुल बाबा, सीटों पर हार जीत तो होती रहती है, आप इसको रामलल्ला के अपमान के साथ मत जोड़ो। आपकी पार्टी ने 550 साल से रामलल्ला टेंट में थे, अस्थाई मंदिर में थे, कुछ नहीं किया। मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया, मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी कर दिया। भाइयों बहनों, हमने ये जो जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं, इसका जवाब देना है। राव नरवीर बता रहे थे, यहां पर सरकारें चलती थी, गुड़गांव का विकास नहीं होता था। नरवीर साहब, गुड़गांव छोड़िए, यहां कांग्रेस की जो सरकारें आती थी वो केवल और केवल एक जाति और एक जिले का विकास करती थी। 2014 में हरियाणा वालों ने भाजपा सरकार बनाई। ये 10 साल में हमने 36 बिरादरी और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया है। पूरे हरियाणा, पहली बार हरियाणा ने पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी की चिंता करने वाली सरकार दी। पहले एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। दूसरी सरकार आती थी, दूसरे जिले का विकास होता था और करप्शन बढ़ जाता था। ये हुड्डा साहब की सरकार थी। दलाल, डीलर और दामाद वो चरम सीमा पर थे। मेरे गुड़गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन दिल्ली के दामाद को धनवान बनाने में बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी। हुड्डा साहब, आज भी आपके लोग तैयार हो गए हैं। अभी अभी मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था, एक प्रत्याशी कहता है मुझे विधायक बना दो, मेरे हर समर्थक को 50-50 नौकरियां दूंगा। कैसे दोगे भाई?
नियम है या नहीं है, और आप आपके समर्थक को दोगे तो हरियाणा की जनता क्या करेगी? भाइयों बहनों, कांग्रेस का जब जब शासन आता है, खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है। खर्ची और पर्ची से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने हरियाणा में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। ना खर्ची ना पर्ची, कोई दलाल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के जमाने में नौकरी देनी हो तो घूस देनी पड़ती थी। इनके दल्ले आ जाते थे, दलाल आ जाते थे, घूस मांगते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर ऐसा शासन दिया कि डाकिया 51 रुपए का सगुन लेकर युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर डाकिया ही दे जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, हमने तय किया है, आप भाजपा की सरकार बना दो, हम 5 लाख युवाओं को, फिर से मैं कह रहा हूं, 5 लाख युवाओं को 5 साल में खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं अभी हमारे हरियाणा में नया ट्रेंड देख रहा हूं। हथीन से लेकर थानेसर तक और थानेसर से पलवल तक कांग्रेस के मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, ये आपकी पार्टी के नेता, आपके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्यों चुप हो भाई? क्यों चुप हो? क्यों नहीं रोकते? तुष्टीकरण में कांग्रेस पार्टी अंधी हो गई। मुझे बताओ बादशाहपुर वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे अंत तक बताओ, दूर तक, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा कश्मीर में सरकार बनाने के लिए कहते हैं हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। राहुल बाबा, एक गुरु की नगरी में, एक बादशाहपुर में मैं कहकर जाता हूं, आप तो क्या, आपकी 3 पीढ़ी भी 370 को वापिस नहीं ला सकती। कश्मीर हमारा है,